रात के 8 बज रहे थे। रमा जी बार बार दरवाजे की तरफ निहारे जा रही थी और अब तक 8 से 9, 9 से 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। एक एक मिनट रमा जी के लिए भारी हो रहा था, पर अब तक बेटी तान्वी का कोई पता नहीं था। उन्होंने कई बार फ़ोन भी करने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी। यह रमा जी की चिंता और बढ़ा गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। उसने तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तान्वी डॉक्टर थी और गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूँ तो हर रोज लगभग 9 बजे के आसपास घर आ जाया करती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री इलाज करने जाती थी। वह अपना काम निपटाकर 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज पता नहीं कब तक क्यों नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फ़ोन कर बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो न उसने कुछ कहा और न ही कोई फ़ोन आया। रमा जी पूजा रूम में निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमा जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से तान्वी को फ़ोन लगाया, पर इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोच कर उनकी धड़कनें तेज हो गई। मेरे बुखार में जा रही नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे में इधर उधर से कमरे को नापने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो सामने तान्वी थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही तान्वी ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें, उनकी घबराहट देखकर तान्वी को समझते देर नहीं लगी। तान्वी ने माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही है? मैं ठीक हूँ, बोलते हुए तान्वी अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रख दिया। कहाँ रह गई थी अब तक? इतनी देर क्यों हुई? रमा जी ने जरा गुस्से से पूछा। तान्वी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रमा जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ। मेरे लिए थोड़ा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ आप इतना क्यों नाराज हो रही हो? आज देर हो गई, पर किस लिए हुई यह तो सुनो, और मैं यह काम क्यों छोड़ दूँ? आप जानती हो ना, मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना, इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो, लोगों की सेवा करना और यह पुण्य कमाना कुछ नहीं होता। इन सब से बाहर लोगों की सेवा करो, और घर में माँ अकेली पड़ी है, यह तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस न, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अब आगे से ऐसा नहीं होगी और आज भी देर नहीं होती। अगर मैं ऐसे कैसे यकीन करूँ कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूँ तुम पर? माँ जब आप मेरी बात सुनोगी तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा, फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद बोलेगी, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहेगी। सुनकर रमा जी चुप रह गई। और मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ, बोलकर तान्वी फ्रेश होने चली गई। रमा जी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था। वो अब सामान्य रही। तान्वी खाना लगाते हुए, पता है आज शाम का जिस बादल गिरने लगे, मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेजी से भगा रही थी, तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरे कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वह कार के नीचे आ गई, फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी और बेहोश हो